दोस्तों, जीवन में मनुष्य को सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए। जिस पथ पर चल रहा है चलते बढ़ना चाहिए। सहारा की अगर तलाश करेंगे शायद आप पीछे रह जाएंगे, कोई सहारा भी नहीं करेगा आपका। एक कटु सत्य है, सहारे की जरूरत अगर आपको है, अगर आप सोचेंगे सहारे के तलाश कभी जीवन में मत करिए। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ दोस्त। एक सर्दी भरी रात में एक अमीर आदमी अपने घर से बाहर निकला। रोड पर एक बहुत गरीब आदमी मिला। उसने आश्चर्य से उसको पूछा, तुम इतनी सर्दी रात में तुमको ठंड नहीं लग रही है और तुमने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहना है, ऐसे बैठे हो? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, सर मेरे पास इस टाट के अलावा कोई गर्म कपड़ा नहीं है, लेकिन मुझे ठंड सहने की सहनशक्ति है। मैं सह लूँगा, इसी टाट से सहनशक्ति है मुझे ठंड सहने की। अमीर आदमी ने जवाब दिया, रुको, मैं तुम्हारे लिए अपने घर से गरम कम्बल लाता हूँ, उसको ओढ़ो। गरम कंबल लाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ, कहा कि उसका इंतजार करेगा। अमीर आदमी अपने घर गया और अपने परिवार के साथ इतना व्यस्त हो गया कि वो गरीब को भूल ही गया, नहीं है याद किया, उसको भूल गया। जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला वो, तो उसने उस गरीब बूढ़े को याद आई, अरे वो तो बूढ़ा यहीं बैठा था। और वो खोजने लगा, देखा अत्यधिक ठंड के कारण वह बूढ़ा आदमी एक पेड़ की टेक लगाए अकड़ कर मर गया। लेकिन उसने मरते मरते कागज के टुकड़े पर कोयले से लिख दिया था कि जब मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे तो मेरे पास ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी। उसने लिखा वहाँ पर पेपर पर कि जब हमारे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे तो मेरे पास ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी। लेकिन एक अमीर आदमी ने मेरी मदद करने का वादा किया तो मैं उसके वादे से जुड़ गया और मेरी मानसिक शक्ति को ख़त्म कर दिया। जो सहन शक्ति थी उसको ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये हम लोगों के लिए बड़ी सीख है। अगर आप वादा नहीं निभा सकते तो कुछ वादा न करें किसी से। यह आपके लिए जरूरी भी नहीं हो सकता, फिर ये और सबके लिए, दूसरों के लिए बहुत जरूरी है। अगर वादा किया, वादा खिलाफी किया, आपके लिए तो जरूरी नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। एक बार एक फकीर ने एक आदमी से पूछा, अमीर आदमी से जाकर के, अगर मुझे तुम्हारे घर में मौत आ जाए तो तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? फकीर बोला, अमीर आदमी बोला, मैं तुम्हें दफन कर दूंगा, कफन देकर दफन कर दूंगा। फकीर बोला, मैं जिंदा हूँ, ठंडी का मौसम है, मुझे पहनने के लिए कपड़े तो दे दो। जब मैं मर जाऊं तो मुझे बिगैर कफन को दफना देना, लेकिन अभी तो कुछ कपड़े दे दो। यह बहुत लोगों की दास्तान है दोस्तों। जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे की चिंता नहीं करते। जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे की चिंता नहीं करते, न मदद करते हैं, लेकिन मरने के बाद उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कुछ करना ही है तो जिंदगी में करो। जिंदगी है जब तक उसको करो जो करना है। तो दोस्तों, ध्यान रखो, जीवन में सहारा जो होता है ना, इंसान को खोखला कर देता है। चाहे किसी का भी सहारा सोचो, जीवन में किसी का सहारा की आपको तलाश है, सहारा आपके लिए बहुत कष्टकारक होगा। ये इंसान को खोखला कर देती है। अगर सहारा आप सोचो कि अरे हमारा सहारा बनेगा, हमको बहुत सहारा मिलेगा, वो इंसान को खोखला कर देती है वो सहारा। और आप बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं ना सबसे, किसी से भी, रिश्ते से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो आपने उम्मीदें करके रखे हैं ना, वो उम्मीदें आपको कमजोर कर देती हैं। सहारे तो खोखला कर देते हैं, लेकिन उम्मीदें
कमजोर बना देते हैं आपको। इसलिए दोस्तों, ये ध्यान रखो, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। अपने ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। असर सहारा सहारा जो है ना, उस ईश्वर का है, उस मालिक का है। उसके सहारे की आस रखो। जिंदगी में भी हमारे साथ है और मरने के बाद भी जिसकी कृपा हमें अकेला नहीं छोड़ती, उसकी सहारे की जरूरत सोचो। ईश्वर के सहारे की, और किसी के सहारे की जरूरत नहीं। किसी की सहारा मत करो, किसी से उम्मीद मत करो। एक भगवान है, ईश्वर है, उसी से सहारे हो और उम्मीद रखो। तभी तो आपका जीवन अच्छे से सुखमय कटेगा। नहीं तो आप किसी दूसरे से सहारे की उम्मीद लगाएंगे, उम्मीदें लगाएंगे, सहारे का इंतजार करेंगे, कोई नहीं मिलने वाला जीवन में। आप बिना सहारा को बेसहारा बनकर जिंदगी काटेंगे और इसी तरह नारकीय जीवन निकालेंगे दोस्तों। इसलिए अपनी ताकत के बल पर आप जीना शुरू करो। ऊपर वाले को कृपा से आप उसका भक्ति करो, भगवान की सोचो। भगवान हमारे साथ हैं और वो आपको जो है, उनकी सहारे की आपको आवश्यकता है, ऐसा सोच करके उनका भरोसा रखो और किसी का भरोसा मत रखो जीवन में। धन्यवाद।